Morning students, I hope you all are fine and stay healthy at your home and you all are also awesome। सब बच्चे अच्छे होंगे बेटा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 5 मैं आप लोगों को लाइव क्लास में करवा रही हूँ, उसी का वीडियो है ये। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसके अंदर में बेटा मैं आपको एसिड बेसिस सॉल्ट है चैप्टर का टाइटल। नाउ टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन द पेज नंबर 57। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को लास्ट करवा चुकी हूँ। वाटर बेसिस हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमारा कंप्लीट हो गया था पेज नंबर 61 पे। पेज नंबर 62 हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट कंप्लीट हो गया था। यूजेज ऑफ एसिड इज ऑल्सो कंप्लीटेड ऑन पेज नंबर 62। लास्ट पेज ओपन कीजिए चैप्टर का, पेज नंबर 63 यूजेज ऑफ बेसिस। बेसिस के क्या यूज़ हैं तो देखिए बेसिस क्या होते हैं बेसिकली। पहले तो ये मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा। बेसिस होते क्या हैं, वाटर बेसिस। बेसिस क्या है, बेसिस केमिकल्स होते हैं जिनको जब हम टच करते हैं तो हमें सोप जैसा फील होता है। तो बेसिस आर अ टाइप ऑफ केमिकल विच फील सोपी व्हेन टच्ड। बेसिस आर यूजुअली बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, ये बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे होते हैं। अब देखिए आप बेसिस के यूजेस क्या हैं बेसिकली। तो देखिए फर्स्ट आता है अमोनिया इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली टू मेक फर्टिलाइजर्स। अमोनिया बनाने में यूज़ होता है। अमोनिया इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली अमोनिया में यूज़ होता है, क्यों होता है, टू मेक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट। इसका यूज़ हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट की तरह भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेपर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसका यूज़ पेपर बनाने में, साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कॉमन बेस इन लैब्स। लैब्स में भी इसका यूज़ होता है कॉमन बेस में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इन मेकिंग एंटी एसिड्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में होता है, एंटी एसिड बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ सॉइल। इसके अलावा इसका यूज़ एसिडिटी के लिए भी किया जाता है सॉइल की। एंड इन मेकिंग पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन मोर अबाउट सॉल्ट पे। तो देखिए सॉल्ट्स आर मेड फ्रॉम एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट किससे मिलकर बने हैं, एसिड से और बेसिस से। वन पार्ट ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम एसिड एंड अदर पार्ट कम फ्रॉम बेसिस। सॉल्ट का एक पार्ट तो एसिड से आता है, एक पार्ट बेसिस से आता है। लास्ट क्लास में रिएक्शंस बताई थी ना। फिर देखिए मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉलिड। अधिकतर सॉल्ट हमारे सॉलिड होते हैं। मैनी सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं पानी में। सॉल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो सॉल्ट हैं इनके, ये क्या होते हैं, अपने गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। चेकआउट द सॉल्ट्स अवेलेबल इन द केमिस्ट्री लैब ऑफ योर स्कूल। आप लोग चेकआउट करेंगे जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी केमिस्ट्री लैब में ले जाके। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम विच एसिड एंड बेस। इसमें कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा बेस है। कैन दीज बी मेड, ये कैसे बने। तो देखिए फ्यू सॉल्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। कुछ सॉल्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा वेन्स का सिस्टम है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। वी नॉर्मली कंज्यूम सोडियम क्लोराइड इन आर डाइट। हम नॉर्मली क्या कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, सोडियम क्लोराइड को। थर्ड पॉइंट देखिए सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड द वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को अपन बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इट इज़ एडेड टू डिटर्जेंट्स। इसको ऐड किया जाता है डिटर्जेंट में। क्यों ऐड किया जाता है, टू इम्प्रूव देयर क्लीनिंग एक्शन। क्लीनिंग एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है बेकिंग सोडा में, कुकिंग में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ देखिए पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज इन मेकिंग फायरवर्क्स। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है फायरवर्क्स में, मतलब पटाखों में। एंड गन पाउडर, और गन पाउडर बनाने में। अभी दिवाली पे सब पटाखे छुड़ाओगे, वैसे मत फोड़ना पटाखे क्योंकि कोरोना है, इसलिए उससे और फैलने का डर है कोरोना। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ होता है फायरवर्क्स में और गन पाउडर में भी। कॉपर सल्फेट इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर्स। कॉपर सल्फेट का यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। तो यूजेज ऑफ सॉल्ट्स आ गया समझ में। यूजेज ऑफ बेसिस आज मैंने बता दिया है। यूजेज ऑफ एसिड्स लास्ट क्लास में बता दिया था। लेट्स रिकेप में देखिए एसिड्स आर सॉर। एसिड सॉर होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। मैंने बोला भी था ये एक याद करना है आपको, सेकंड उसका अपोजिट लिखना है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज मोर रिएक्टिव देन अ वीक एसिड और बेस। सबको पता है जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ना। स्ट्रॉन्ग हमेशा जीतते हैं, अपन विन होते हैं ना अगर अपन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो। फिर देखिए कंसनट्रेटेड एसिड और बेस कंटेन लेस परसेंटेज ऑफ वाटर वेयर्स आर डाइल्यूटेड एसिड
ऑब्लिक बेस कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक एसिड आर एसिड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड अ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसका यूज़ सॉल्ट और वाटर बनाने में किया जाता है, और इस रिएक्शन में एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, और इसका यूज़ होगा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने में। अब नाउ कम आवर प्रैक्टिस टाइम। आप लोग अपने प्रैक्टिस टाइम पे आइए। प्रैक्टिस टाइम में देखो फर्स्ट आते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट देखिए, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं बच्चों टेस्ट में? कैसे होते हैं? एसिड आर सॉर। कैसे होते हैं? एसिड सॉर होते हैं। कैसे होते हैं? सॉर होते हैं टेस्ट में। कैसे होंगे? सॉर, SOUR, सॉर, राइट कीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, बेसिस फील डैश टू टच। जब अपन बेसिस को टच करते तो अपन को कैसा फील होता है? पता है किसी को? सोपी। कैसा फील होगा? सोपी, SOAPY, सोपी, SOAPY, सोपी। फिर देखिए नेक्स्ट, एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू फॉर्म। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म करते हैं ना वो सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। फिर नेक्स्ट देखिए, एन एसिड टर्न्स। एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड करेगा। यही है ना, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, एन एसिड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो यही चीज़ें लिखी है मैंने। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। लास्ट देखिए, अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उससे। तो फर्स्ट में लिखेंगे एसिड आर सोर इन टेस्ट, सेकेंड बेसिस फील सॉपी टू टच, सॉपी लिखिए। थर्ड में लिखिए, एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड में लिखिए आप सॉल्ट एंड वाटर। फोर्थ में लिखिए, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। फोर्थ लिखिए, एसिड ने क्या टर्न किया? ब्लू लिटमस को रेड में किया। फिफ्थ देखिए, अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट कैसे फॉर्म हुए? रिएक्शन से। किस किस के बीच में? एसिड और बेसिस के बीच में। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखिए, फर्स्ट आता है एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड क्या रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने के लिए? ट्रू, आंसर इज ट्रू। सेकंड देखिए, इंडाइजेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ अ बेस इन आर स्टमक। इंडाइजेशन किसके कारण होता है? एसिड के कारण होता है या बेसिस के कारण? एसिड के कारण होता है। जब हमारे पेट में स्टमक में एसिड भर जाता है तो हमें क्या होता है? इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। तो आंसर इज फॉल्स। थर्ड देखिए, आप बेस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। बेस ब्लू को रेड थोड़ी करता है, बेस तो रेड को ब्लू करता है। सो आंसर इज फॉल्स। सेकंड देखिए, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आंसर इज ट्रू। HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक है ना, तो ये क्या होगा? आंसर इज ट्रू। फोर्थ देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग बोलते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। इसका भी आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, इतना आया, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो फर्स्ट का था फिलअप्स में एसिड आर सोर इन टेस्ट, सेकंड था बेसिस फील सॉपी टू टच, थर्ड था एन एसिड एंड अ बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर, फोर्थ था एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, फिफ्थ था सॉल्ट इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। नाउ नेक्स्ट था हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का फर्स्ट था ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ इज ट्रू। तो देखिए, एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ट्रू। इंडाइजेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ अ बेसिस इन आवर स्टमक, फॉल्स। अ बेस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ट्रू, सॉरी फॉल्स। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ट्रू मैंने यहाँ लिखा नहीं बट ट्रू है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, आंसर इज ट्रू। इतना आप लोगों को क्लियर है। तो आज मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया आज के वीडियो में, प्लस बुक एक्सरसाइज के 2 पार्ट आप लोगों को करवा दिए गए हैं। ठीक है, बुक एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स फिलिप्स और ट्रू फॉल्स मैंने करवा दिए हैं। ये आप बुक फिल करेंगे और कॉपी में भी करने हैं ये आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी टिक द करेक्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।